गुल्ली बुल्ली और शॉन आज जंगल में कैंपिंग करने आए हैं और इन लोगों ने यहाँ पर टेंट भी लगा दिया है और ये तीनों बॉनफायर के पास बैठे होते हैं। शॉन कहता है जंगल में आकर कितना अच्छा लग रहा है, हमें टाइम टू टाइम जंगल में कैंपिंग करने आना चाहिए गुल्ली और बुल्ली। बुल्ली कहता है बिल्कुल सही कह रहे हो शॉन, यहाँ पर आकर एक अलग सी शांति मिलती है। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि बाबा और रॉड अभी तक क्यों नहीं आए, वो भी यहाँ पर आने वाले थे, कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं पड़ गए होंगे। गुल्ली कहता है वो बाबा और रॉड हैं, उनके पास इतनी सारी शक्तियां हैं, तुम्हें लगता है उन्हें कुछ हो सकता है? चिंता मत करो बुल्ली, वो लोग आते ही होंगे। शॉन कहता है सही कहते हो, जब तक वो लोग आ रहे हैं तब तक क्यों ना हम थोड़ा डांस करें। और ये तीनों वहां पर स्पीकर निकालकर डांस करने लगते हैं। लेकिन इन लोगों को ये नहीं पता कि इस जंगल में कोई और भी रहता है और ये लोग इतना लाउड म्यूजिक चलाकर उसको परेशान कर रहे हैं। और इस जंगल में रहता है ईविल पिग। ईविल पिग इतना लाउड म्यूजिक सुनकर नींद से उठ जाता है। ये कौन लोग हैं जो इतनी रात में मेरे जंगल में आकर इतना तेज म्यूजिक चला रहे हैं? क्या इन लोगों को ये नहीं पता कि ये जंगल मेरा है? मैं अभी जाकर इनको देखता हूँ और मैं इन लोगों में से किसी एक को अपना काम करा सकता हूँ। हर एक चीज में पॉजिटिव देखना चाहिए। और इधर गुल्ली बुल्ली और शॉन डांस कर ही रहे होते हैं कि तभी वहां पर बाबा और रॉड आ जाते हैं। रॉड कहता है कैसे हो तुम लोग गुल्ली बुल्ली और शॉन? शॉन कहता है रॉड और बाबा आप लोग आ गए, कैसे हैं आप लोग? बाबा कहते हैं हम एकदम ठीक हैं शॉन, तुम लोग बताओ, यहाँ पर डांस चल रहा है। गुल्ली कहता है हाँ बाबा, चलो आ जाओ डांस करते हैं। और बाबा और रॉड भी उन लोगों को ज्वाइन करके डांस करने लगते हैं। लेकिन इन लोगों को ये नहीं पता कि ईविल पिग यहाँ पर आकर इनको देख रहा होता है। अच्छा तो ये लोग हैं, ये लोग यहाँ पर कैंपिंग करने आए हैं। चलो कोई बात नहीं, पहले इन लोगों को सो जाने देता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पर आऊंगा और इनमें से किसी एक को वश में करके लेकर जाऊंगा। ये आइसक्रीम वाला आदमी मुझे सही लगता है, ये मेरा काम कर सकता है। और ईविल पिग वहां से जाने लगता है और थोड़ी देर में ये सभी लोग जाकर अपने अपने टेंट में सो जाते हैं और वहां पर ईविल पिग वापस आता है। अच्छा है, ये सभी लोग जाकर सो चुके हैं। अब मुझे कैसे भी करके उस आइसक्रीम वाले आदमी को अपनी बात मनवानी है ताकि वो मेरा काम कर सके। तभी रॉड को टेंट के बाहर से कुछ आवाज आती है। ये कैसी आवाज है? ये किसी आदमी की आवाज है, लगता है जंगल में किसी को हेल्प चाहिए। रॉड बाबा की तरफ देखता है, बाबा सो चुके होते हैं। कोई बात नहीं, मैं अकेले ही जाकर देखता हूँ। और रॉड जंगल के अंदर उस आदमी को खोजने जाने लगता है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि ये कोई आदमी नहीं बल्कि ईविल पिग है। और थोड़ी ही देर में रॉड ईविल पिग के घर के सामने पहुंच जाता है। रॉड कहता है इस जंगल के अंदर ये घर किसका है? ये देखने में ऐसा लगता है कि कोई यहाँ पर सालों से रह रहा हो, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? जंगल में भला कौन रहता है? कोई इंसान तो नहीं हो सकता है। और रॉड तभी उस घर के अंदर जाने लगता है और तभी वहां पर ईविल पिग भी आ जाता है। बहुत अच्छे, मेरा प्लान सही जा रहा है। यहाँ पर वो आइसक्रीम मैन आ चुका है, अब मैं उसको अपनी बात बताऊंगा और मुझे पूरा यकीन है कि ये लालच में आ जाएगा। और उसको मैं एक एडवेंचर पर भेजूंगा और मुझे पता है वो मना नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके बदले में मैं उसे बहुत बड़ा इनाम दूंगा। लेकिन वो इनाम दरअसल मेरा होगा, इसे तो बस लालच देना है। रॉड उस कच्चे घर के अंदर जाता है। रॉड कहता है अगर कोई यहाँ पर रहता है तो यहाँ पर बेड क्यों नहीं है? कोई पागल ही रहता होगा यहाँ पर तो। तभी ईविल पिग कहता है अरे आइसक्रीम वाले भाई, चलो बाहर निकलो, ये घर मेरा है। रॉड ये सुनकर पीछे मुड़ता है और घर से बाहर निकलता है। रॉड कहता है तुम कौन हो और क्या ये घर तुम्हारा है? हाँ ये घर मेरा है, अच्छा बनाया है ना मैंने, तुम्हें कैसा लगा मेरा घर? रॉड कहता है घर तो तुम्हारा काफी अच्छा है, मैं अपने दोस्तों के साथ मैं यहाँ पर टेंट में रह रहा हूँ, लेकिन तुम हो कौन और यहाँ पर इस जंगल में क्या कर रहे हो? ईविल पिग कहता है ये जंगल मेरा ही है, यहाँ पर कोई आता जाता नहीं। तुम पहले लोग हो जो कि जंगल के इस हिस्से में आए हो, वरना बाकी लोग तो दूर से ही चले जाते हैं। रॉड कहता अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है, चलो ठीक है तुम यहाँ पर रहो, मैं चलता हूँ, मुझे सोना भी है। ईविल पिग कहता है सोने से याद आया, मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है। अगर इस ऑफर को तुम लेते हो तो तुम्हें बहुत सारा सोना मिल सकता है। रॉड की आंखों में चमक आ जाती है। रॉड कहता है क्या तुम सच कह रहे हो? ईविल पिग कहता है बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है। मैं एक खजाने का पता जानता हूँ और अगर तुम मेरा साथ दो तो हम उस खजाने तक पहुँच सकते हैं और हम उस खजाने को आधा आधा बांट लेंगे। रॉड कहता है मैं तैयार हूँ, रुको मैं अपने दोस्तों को लेकर आता हूँ। ईविल पिग कहता है रुको, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, यह ऑफर सिर्फ तुम्हारे लिए है। अगर तुमने किसी और को इसके बारे में बताया तो उसके बाद तुम कभी भी उस खजाने तक नहीं पहुँच सकते हो। और अगर तुम हाँ बोलते हो तो हम अभी इसी वक्त निकलेंगे। रॉड कहता है वो लोग तो यहाँ पर कैंप कर ही लेंगे, मेरा वैसे भी कोई काम नहीं है। अगर मैं थोड़ी देर इसका साथ दे दूं तो मुझे बहुत सारा खजाना मिल सकता है और उसके बाद में मैं वैसे भी गुल्ली बुल्ली शॉन और बाबा के पास तो पहुंच ही जाऊंगा और उनको खजाना भी दिखाऊंगा, बहुत मजा आएगा। तो बताओ क्या सोचा तुमने, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? रॉड कहता है मुझे तुम्हारा ऑफर मंजूर है, बताओ क्या करना है?
ईविल पिग कहता है उसके लिए सबसे पहले हमें मम्मी के पास पहुंचना है, क्योंकि मम्मी के पास ही वो मैप है जिसके जरिए हम खजाने तक पहुंच सकते हैं। तो क्या तुम तैयार हो एक ट्रेजर हंट पर चलने के लिए? मैं पूरी तरह से तैयार हूँ, चलो चलते हैं। और तभी ईविल पिग वहां पर एक पोर्टल बनाता है। चलो आ जाओ मेरे पीछे। और रॉड और ईविल पिग उस पोर्टल के अंदर चले जाते हैं और यहाँ से शुरू होती है एक नई जर्नी की, यानी कि खजाने की खोज। और इधर गुल्ली बुल्ली शॉन और बाबा को कुछ पता नहीं है कि रॉड यहाँ से जा चुका है। और ईविल पिग और रॉड एक दूसरी दुनिया में निकलते हैं और ये मम्मी की दुनिया होती है। रॉड कहता है ये जगह तो काफी अच्छी लगती है, अब बताओ हमें कहाँ चलना है, हम यहाँ पर आ तो गए। ईविल पिग कहता है शांत रहो, उस खजाने तक पहुंचना इतना आसान नहीं है, हमें किसी की हेल्प चाहिए होगी। रॉड कहता है किसकी हेल्प चाहिए? मैं हूं तो तुम्हारे साथ। ईविल पिग कहता है हमें मम्मी की हेल्प चाहिए होगी और इसलिए हम मम्मी की दुनिया में आए हैं। रॉड कहता है इसका मतलब खजाने में 3 हिस्सा होगा। ईविल पिग कहता है हाँ, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं मम्मी को अपने हिस्से में से दूंगा, तुम्हारा हिस्सा तुम्हें मिल जाएगा। रॉड कहता है ये हुई ना बात, चलो अब मैं तुम्हारे साथ हूँ, मुझे लगा तुम 3 हिस्से करने वाले हो। ईविल पिग कहता है मैं समझता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है, चिंता मत करो, चलो आ जाओ, हमें मम्मी को पहले ढूंढना होगा। रॉड कहता है क्यों, क्या तुम्हें पता नहीं है कि मम्मी कहाँ रहती है? ईविल पिग कहता है वो हमेशा अपनी जगह बदलती रहती है, इसीलिए हमें पहले उसे ढूंढना होगा, उसके बाद मैं और तुम मिलकर उस खजाने को ढूंढने चलेंगे। रॉड कहता है ठीक है, और ये लोग जाने लगते हैं मम्मी को ढूंढने के लिए। तभी इन लोगों के सामने कुछ लावा मॉन्स्टर्स आ जाते हैं। रॉड कहता है कौन हो तुम लोग और हमें यहाँ पर घेर क्यों रहे हो, कौन है ये लोग? ईविल पिग कहता है अरे दरअसल मैं तुम्हें ये बताना भूल गया कि तुम मेरे साथ इस खजाने को ढूंढने तो आ रहे हो, लेकिन उससे पहले तुम्हें अपनी काबिलियत साबित करनी होगी और उसके बाद ही तुम मम्मी से मिल सकते हो। ये सामने जो तुम मॉन्स्टर्स देख रहे हो ये मम्मी के ही साथी हैं और ये लोग इस जगह की रक्षा करते हैं। तो सबसे पहले तुम्हें अपने आप को साबित करना है, अगर तुम इन दोनों मॉन्स्टर्स को हरा देते हो तभी तुम उस खजाने के लायक हो। रॉड कहता है ये तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, यहाँ पर आकर बता रहे हो। ईविल पिग कहता है अरे सॉरी यार, चलो अब तुम्हारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। और ईविल पिग जाकर एक जगह पर बैठ जाता है। चलो शो शुरू करो, मुझे देखना है तुम्हारी काबिलियत। रॉड कहता है ये बड़ा चालू आदमी है, मुझे लाकर यहाँ पर फंसा दिया, लेकिन चलो कोई बात नहीं, मैं कुछ न कुछ कर ही लूंगा। तुम्हारी बातें हो गई हो तो हम शुरू करें। और तभी उनमें से एक लावा मॉन्स्टर रॉड को पंच मारता है और रॉड जाकर पीछे गिर जाता है। अरे बाप रे, ये लोग तो बिल्कुल भी दोस्ती लायक नहीं है। मैं सोच रहा था इनको बातों से समझा दूंगा, लेकिन लगता है ये बातों से नहीं मानने वाले हैं। और तभी रॉड इनकी तरफ भागते हुए आने लगता है। रॉड कहता है अब देखो, और रॉड अपनी शक्तियों से उस मॉन्स्टर को फ्रीज कर देता है। बस एक बार का ही काम था और इसका काम तमाम, अब तुम्हारी बारी है। लेकिन तभी दूसरा मॉन्स्टर भी उसके ऊपर किक कर देता है और रॉड वापस जाकर पीछे गिरता है। मैं इन्हें हल्के में ले रहा था, लगता है अब इन्हें मजा चखाना ही होगा। तभी लावा मॉन्स्टर उस बर्फ को तोड़ देता है। तुम्हें क्या लगा तुम ऐसे बच्चों वाली शक्तियों से मुझे हरा सकते हो? और ये देखकर रॉड को काफी गुस्सा आ जाता है। रॉड तभी हवा में उठने लगता है। मैं तुम लोगों पर तरस कर रहा था, लेकिन तुम लोग इसके लायक नहीं हो। और तभी रॉड उन दोनों मॉन्स्टर्स पर अटैक करता है और वो दोनों मॉन्स्टर्स जाके गिर जाते हैं। रॉड पहले मॉन्स्टर के पास आता है। सबसे पहले इसने ही मेरे ऊपर अटैक किया था, अब तुम कहाँ जाओगे? और रॉड उस मॉन्स्टर को हेलीकॉप्टर जैसे उड़ाकर वहां से फेंक देता है। और तभी दूसरा मॉन्स्टर खड़ा हो जाता है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरे साथी को यहाँ से फेंक दिया, तुम इतने छोटे से तो हो, तुम्हारे पास इतनी ताकत कहाँ से आ गई? इसकी चिंता तुम मत करो, ये तुम्हारा काम नहीं है। और रॉड उस पर वापस अटैक करता है और उसको भी उठाकर हेलीकॉप्टर जैसे फेंक देता है। और ये सब कुछ ईविल पिग देख रहा होता है। इसकी ताकत सच में काफी अच्छी है, इसने अपनी काबिलियत साबित कर दी। रॉड ईविल पिग को देखता है और लगता है रॉड ईविल पिग पर भी काफी गुस्सा है। और तभी रॉड ईविल पिग को भी एक पंच मारता है और ईविल पिग जाकर पीछे गिर जाता है। अरे तुमने मुझे क्यों तोड़ा? मैं तो तुम्हारा साथी हूँ। रॉड उसके पास आता है। अगर तुम मेरे साथी हो तो ऐसे चैलेंज क्यों दिया? अरे इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ये मुझसे मम्मी ने खुद ही कहा था कि जिसको भी लेकर आऊं उसको पहले टेस्ट करूं, और वैसे भी तुम पास हो चुके हो, अब तुम उस खजाने के लायक हो। रॉड कहता है चलो कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें माफ किया, लेकिन आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। ईविल पिग कहता है चलो ठीक है, चलो अब हम मम्मी के पास चल रहे हैं। और ये दोनों जाने लगते हैं मम्मी के पास। रॉड कहता है और कोई चैलेंज तो नहीं है ना? ईविल पिग कहता है अरे नहीं नहीं, मुझे वापस मारने की मत सोचना। रॉड कहता है तो ऐसे काम ही क्यों करते हो? और तभी इन लोगों को एक बाइक नजर आती है। ईविल पिग कहता है मम्मी यहाँ से काफी दूर है, हमें इस बाइक पर बैठकर जाना होगा। रॉड कहता है ठीक है, लेकिन ये बाइक मैं चलाऊंगा, तुम्हारे ऊपर मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। और रॉड और ईविल पिग वहां से जाने लगते हैं और थोड़ी ही देर में ये लोग पहुंच जाते हैं एक जंगल के अंदर।
और इन लोगों के सामने एक गहरी नदी आती है और उसके ऊपर ब्रिज के नाम पर एक पतला सा रास्ता होता है। रॉड कहता है ये कौन सा ब्रिज है? इविल पिग कहता है हमारे पास कोई कारीगर नहीं था इसको बनाने के लिए, तो काम चलाने के लिए हमने ये छोटा सा रास्ता बनाया है। तुम ही कह रहे थे ना तुम्हें बाइक चलानी है, अब लो चलाओ। रॉड कहता है तुम मुझे कम समझते हो क्या, बस अच्छे से बैठे रहो। और रॉड कैसे भी करके उस ब्रिज को पार कर लेता है। रॉड कहता है देखा मेरा कमाल। इविल पिग कहता है ये ब्रिज कैसा लगा? मैंने ही बनाया है। रॉड कहता है बहुत ही बकवास ब्रिज बनाया है तुमने। और तभी ये लोग पहुंच जाते हैं एक तालाब के पास और रॉड देखता है कि उस तालाब के बीच में मम्मी अपने ध्यान में लगी होती है। रॉड कहता है अरे वाह, वो देखो वहाँ पर मम्मी है। इविल पिग कहता है हाँ मुझे पता है, इतना एक्साइटेड क्यों हो? रॉड कहता है अरे मैंने सिर्फ मूवीज में देखा था मम्मी को, आज पहली बार रियल में देख रहा हूँ। इविल पिग कहता है तुमने खजाना भी सिर्फ मूवीज में देखा होगा और अब तुम उसे खोजने जा रहे हो। और इविल पिग और रॉड उस बाइक से नीचे आ जाते हैं। रॉड कहता है हम यहाँ पर आ तो गए, लेकिन हम इस मम्मी के पास पहुंचेंगे कैसे? अब तुम ही बताओ हमें आगे क्या करना है। इविल पिग कहता है इसके अंदर तुम डूबोगे नहीं, इसके ऊपर तुम पैदल चल सकते हो, चलो आ जाओ मेरे साथ। और ये दोनों जाने लगते हैं उस पानी पर पैदल चलते हुए। कमाल का पानी है ये तो, हम तो इस पर चल पा रहे हैं। और ये दोनों मम्मी के सामने पहुंचते हैं। इविल पिग कहता है कैसी हो तुम मम्मी, जागो, मैं किसी को लेकर आया हूँ। और तभी मम्मी आँख खोलती है। मम्मी कहती कैसे हो तुम इविल पिग, और ये आदमी कौन है, तुम इसको क्यों लेकर आए हो यहाँ पर? इविल पिग कहता है याद है हमारे पास एक खजाने का पता है और हमारे पास कोई था नहीं जो हमारी मदद कर सके उस खजाने को पाने के लिए, मैं इसको लेकर आया हूँ। मम्मी कहती है वो तो ठीक है, लेकिन क्या इसके पास कोई पावर्स हैं? बिना किसी पावर्स के ये हमारी हेल्प नहीं कर पाएगा उस खजाने को ढूंढने के लिए। रॉड कहता है मेरे पास फ्रीजिंग पावर्स हैं, तुम उसकी चिंता मत करो। और इधर बाबा अपने टेंट से बाहर आ चुके होते हैं क्योंकि बाबा रॉड को वहां से गायब पाते हैं। बाबा काफी चिंता में लग रहे हैं। बाबा गुल्ली बुली और शॉन को आवाज लगाते हैं, गुल्ली बुली और शॉन अपने टेंट से बाहर आओ, रॉड पता नहीं कहाँ गायब हो चुका है। और गुल्ली बुली और शॉन भी उस टेंट से बाहर निकलते हैं। शॉन कहता है क्या हुआ बाबा, रॉड कहाँ चला गया? वो तो आपके साथ ही सो रहा था ना? बाबा कहते हैं हाँ, लेकिन जब मेरी आंख खुली तो रॉड मेरे बगल से गायब था और मुझे लगता है इसके पीछे कुछ न कुछ साजिश है। बुल्ली कहता है ऐसा कैसे हो सकता है कि रॉड अचानक से गायब हो जाए, वो जरूर आसपास में ही गया होगा बाबा। बाबा कहते हैं जो भी बात हो हमें चलकर उसे ढूंढना चाहिए, क्या पता रॉड किसी मुसीबत में हो। गुल्ली कहता है बिल्कुल सही बाबा। और तभी गुल्ली को थोड़ी दूर पर एक घर दिखाई देता है। गुल्ली कहता है बाबा वो देखिए वहाँ पर किसी का घर है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस जंगल में कोई और भी रहता है और शायद उसने ही रॉड को अपनी कैद में रखा हो। बाबा कहते हैं पता नहीं, चलो आ जाओ मेरे पीछे, चलते हैं और उस घर के पास देखते हैं। और ये सभी लोग उस घर के पास आते हैं। शॉन कहता है यहाँ पर तो कोई नहीं है, ये बस एक खाली कच्चा मकान है, यहाँ पर कोई रहता नहीं है। तभी बाबा अपनी आंखें बंद करते हैं और बाबा सारी बात समझ जाते हैं। बाबा कहते हैं रॉड को लालच दिया गया है, ये घर इविल पिग का है और इविल पिग ने रॉड को अपने झूठे वादे में फंसाया है। बुल्ली कहता है कैसा वादा? बाबा कहते हैं इविल पिग ने रॉड से कहा है कि वो उसे खजाना देगा और इसलिए रॉड इविल पिग के साथ मिलकर खजाना ढूंढने निकला है। शॉन कहता है क्या बात कर रहे हैं बाबा, क्या वो खजाना असली है? बाबा कहते हैं कुछ भी हो सकता है, अगर वो असली भी है तो रॉड को ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसे सबसे पहले हमसे पूछना चाहिए था। अब हमें चलकर उसे ढूंढना होगा, कहीं वो किसी मुसीबत में ना पड़ जाए। और तभी बाबा वहाँ पर बादल को बुलाते हैं और बादल नीचे इनके पास आता है। नमस्ते बाबा, कैसे हैं आप? मुझे कैसे याद किया आपने? बाबा कहते हैं बादल हमें रॉड को ढूंढने जाना है और ये काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो, तुम अपनी शक्तियों से हमें कहीं भी ले जा सकते हो, तो रॉड जहाँ भी है हमें उसके पास ले चलो। बादल कहता है आप चिंता मत करिए बाबा, चलो आप सभी लोग आकर बैठ जाओ, मैं लेकर चलता हूँ आपको रॉड के पास। और इन सबको बादल लेकर जाने लगता है रॉड को ढूंढने के लिए। और थोड़ी ही देर में ये लोग पहुंच जाते हैं मम्मी की दुनिया में और ये सभी लोग बादल से नीचे उतरते हैं। बादल कहता है बाबा मैं आप सभी लोगों को यहाँ पर लेकर आ चुका हूँ, जहाँ तक मैं जान पाया हूँ रॉड यहीं पर आया था और इसके आगे वो कहाँ गया होगा इसका मुझे कोई अंदाजा नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि आप लोग यहाँ से उसको जरूर खोज सकते हो। बाबा कहते हैं बहुत बहुत शुक्रिया बादल, तुमने हमें यहाँ तक पहुँचाया, यही बहुत बड़ी बात है, अब आगे का मैं संभालूंगा, तुम चिंता मत करो, तुम अब यहाँ से जा सकते हो। बादल कहता है ठीक है बाबा। और बादल वहां से जाने लगता है, लेकिन इन्हें नहीं पता कि यहाँ पर दो मॉन्स्टर्स इनको देख रहे होते हैं और ये वही दो मॉन्स्टर्स हैं जिन्होंने रॉड से फाइट की थी। शॉन कहता है बाबा अब हमें आगे कहाँ जाना है? बाबा कहते हैं चलो यहाँ पर आसपास खोजते हैं, हमें कोई ना कोई क्लू जरूर मिलेगा कि रॉड आखिर यहाँ से गया कहाँ होगा। और ये सभी लोग वहाँ से आगे बढ़ते हैं और तभी इनके सामने वो दोनों लावा मॉन्स्टर्स आ जाते हैं। अच्छा तो अब तुम लोग यहाँ पर आए हो, तैयार हो जाओ एक फाइट के लिए। गुल्ली बुली और शॉन तुम लोग पीछे ही रहो, इनको तो मैं देखता हूँ। उनमें से एक मॉन्स्टर बाबा की तरफ दौड़ कर आता है और बाबा के अटैक से वो मॉन्स्टर जाकर पीछे गिर जाता है। तुम काफी ताकतवर लगते हो, लेकिन मेरे सामने नहीं टिक पाओगे। बाबा कहते हैं देखेंगे।
और बाबा एक पंच मारकर उसको भी पीछे गिरा देते हैं और वो दोनों मॉन्स्टर्स वहां पीछे बेहोश हो जाते हैं। शॉन कहता है बाबा आपने तो कमाल कर दिया, इतनी बड़ी बड़ी बातें फेंक रहे थे ये लोग और आपने एक बार में ही उनका काम तमाम कर दिया। बाबा कहते हैं हाँ शॉन। और बाबा एक मॉन्स्टर के पास आते हैं। बाबा उससे कहते हैं क्या तुमने यहाँ पर किसी आइसक्रीम जैसे आदमी को देखा है? हम उसे यहाँ पर खोजने आए हैं, वो हमारा दोस्त है। वो मॉन्स्टर अभी भी थोड़ा होश में होता है। मैं जानता हूँ तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। इविल पिग उसे यहाँ पर लेकर आया था और उसके अंदर भी काफी ताकत थी, उसने भी हमें हरा दिया था। अगर तुम उसे ढूंढ रहे हो तो इविल पिग उसे लेकर मम्मी के पास गया है। यहाँ से सीधे चलते जाओगे तो तुम एक जंगल में पहुंचोगे और उस जंगल के एक तालाब के अंदर रहती है मम्मी। वो वहाँ पर अपना ध्यान करती है। जाओ इससे पहले कि वो वहाँ से निकल जाए। बाबा कहते हैं ठीक है। और तभी बाबा को ऊपर आसमान में एक ड्रैगन उड़ता हुआ दिखाई देता है। ड्रैगन चलो चुपचाप नीचे आओ। और वो ड्रैगन बाबा को देखकर नीचे आने लगता है। कैसे हैं आप बाबा? बहुत टाइम बाद मुलाकात हो रही है आपसे। बाबा कहते हैं हाँ कैसे हो तुम? मैं एकदम बढ़िया बाबा, मैं अपने घर जा रहा था, बताइए क्या काम है? बाबा कहते हैं मैं चाहता हूँ तुम हमें मम्मी के पास ले चलो, वो यहाँ से थोड़ी दूर एक जंगल में है। ठीक है बाबा, आप लोग आकर मेरे ऊपर बैठ जाइए। और गुल्ली बुल्ली, शॉन और बाबा जाकर उस ड्रैगन के ऊपर बैठ जाते हैं और वो ड्रैगन लेकर जाने लगता है इन लोगों को मम्मी के पास। और थोड़ी ही देर में ये लोग उस जंगल में पहुंच जाते हैं और उस तालाब के पास में नीचे उतरते हैं। ठीक है बाबा, अब मैं यहाँ से निकलता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा ड्रैगन। और वो ड्रैगन वहां से चला जाता है और ये लोग देखते हैं कि वहां पर ना मम्मी होती है और ना ही इविल पिग और रॉड। गुल्ली कहता है यहाँ पर तो कोई भी नहीं है बाबा, यहाँ पर बस एक खाली बाइक दिखाई दे रही है। बाबा कहते हैं मुझे लगता है इसी बाइक पर वो लोग आए होंगे मम्मी के पास। शॉन कहता है बाबा क्या आपके पास मेरा टैबलेट है? उस टैबलेट से हम पता कर सकते हैं कि वो लोग कहाँ हैं। क्या आप मेरा टैबलेट लेकर आए हो? अरे हाँ मेरे पास तुम्हारा टैबलेट है। और बाबा शॉन का टैबलेट शॉन को वापस देते हैं और शॉन अपने टैबलेट में जादुई मैप लगाता है। शॉन कहता है बाबा आपने बताया था वो लोग किसी खजाने को ढूंढने जा रहे हैं, मुझे पता है वो लोग कहाँ गए होंगे। यहाँ से थोड़ी दूर पर एक पोर्टल है, उस पोर्टल के पास हमें पहुँचना है क्योंकि वो लोग उस पोर्टल से अंदर गए हैं। बाबा कहते हैं तो देर किस बात की है, चलो चलते हैं उस पोर्टल के पास। और ये लोग वहां से जाने लगते हैं उस पोर्टल को खोजने। और इधर इविल पिग, रॉड और मम्मी एक दूसरी दुनिया में निकलते हैं और यहाँ पर बर्फ गिर रही होती है। रॉड कहता है ये कौन सी जगह पर लेकर आ गए तुम लोग? यहाँ तो कितनी सारी बर्फ है। वैसे सच कहूँ तो अच्छा भी लग रहा है क्योंकि वैसे भी मैं तो आइसक्रीम मैन हूँ। इविल पिग कहता है सच कहा रॉड, ये जगह है तो बड़ी सुंदर। मम्मी अब बताओ हमें कहाँ जाना है? हमें जल्दी से जल्दी उस खजाने को खोजना चाहिए। मम्मी कहती है उस खजाने को पाने के लिए हमें एक जादुई जिन की जरूरत होगी क्योंकि उस जगह पर सिर्फ हमें वो जिन ही लेकर जा सकता है। तो सबसे पहले हमें एक जादुई चिराग खोजना है। रॉड कहता है तो देर किस बात की है, बताओ वो कहाँ मिलेगा हमें? मम्मी कहती है यहाँ पर एक सीक्रेट मंदिर है, हमें उसको खोजना होगा और उसके अंदर वो चिराग रखा हुआ है। चलो आ जाओ उसको ढूंढने चलते हैं। और ये तीनों जाने लगते हैं उस जादुई चिराग को ढूंढने। रॉड कहता है काश मैं यहाँ पर एक घर खरीद पाता, कितनी सुंदर जगह लगती है ये, मेरे लिए सपने के जैसा है, एकदम ठंडी ठंडी जगह लग रही है। मम्मी कहती है अभी हम जिस काम के लिए आए हैं वो करो, अगर तुम्हें खजाना मिल गया तो तुम यहाँ पर रह भी सकते हो। ठीक है मम्मी। और ये तीनों चलते हुए एक चर्च के अंदर आ जाते हैं और यहाँ पर एक जादुई लैंप रखा होता है। रॉड कहता है अरे वाह वो देखो मम्मी, वहां पर जादुई लैंप रखा हुआ है, क्या हम इसी को खोज रहे हैं? मम्मी कहती हाँ रॉड जाओ और इसको लेकर आओ। और रॉड उस लैंप को लाकर मम्मी को दे देता है। मम्मी कहती है अब देखो मेरा कमाल। और तभी वहां पर एक जादुई जिन आ जाता है। वो जिनी इनसे कहता है बताओ कौन हो तुम लोग और मुझे क्यों उठाया? मम्मी कहती है जिन थोड़ा आराम से बात करो, तुम मेरे गुलाम हो। जीनी कहता है ठीक है मैं अच्छे से बात करूंगा, बताओ अब तुम्हें क्या चाहिए? रॉड कहता है हमें जादुई खजाना चाहिए। मम्मी कहती है मैं बात कर रही हूँ ना, तुम चुप हो जाओ। जीनी कहता है अच्छा तो तुम लोग खजाने की खोज में निकले हो। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें उसका रास्ता दिखा सकता हूँ। इविल पिग कहता है रास्ता दिखाओ नहीं, हमें वहां तक लेकर चलो। जीनी कहता है हाँ हाँ तुम चिंता मत करो। और जीनी वहां पर एक नया पोर्टल बनाता है। जीनी कहता है चलो आ जाओ मेरे साथ। और ये तीनों जीनी के साथ में उस पोर्टल के अंदर चले जाते हैं। और तभी इस जगह पर गुल्ली बुल्ली, शॉन और बाबा भी पहुंच जाते हैं। शॉन कहता है वो लोग यहाँ पर आए जरूर थे लेकिन लगता है वो यहाँ से गायब हो चुके हैं बाबा। बाबा कहते हैं चलो कोई बात नहीं, हमें वहां तक ले चलो जहाँ से वो लोग गायब हो चुके थे। शॉन कहता है ठीक है बाबा। और ये सभी लोग ढूंढते हुए उस चर्च के अंदर आ जाते हैं। शॉन कहता है बाबा ये लोग यहीं पर आए थे और यहाँ से वो लोग अचानक से गायब हो गए। बुल्ली कहता है ऐसा कैसे हो सकता है कि वो लोग यहाँ से गायब हो जाएं? गुल्ली कहता है कहीं यहाँ पर भी कोई पोर्टल तो नहीं है। और बाबा को अपनी शक्तियों से पता चल जाता है कि वो लोग यहाँ से किसी पोर्टल के अंदर जा चुके हैं।
बाबा अपनी आंखें खोलते हैं। वो लोग यहीं पर आए थे और वो किसी के साथ में पोर्टल के अंदर चले गए हैं। शॉन कहता है यानी कि कोई और जगह, हम वहां तक कैसे पहुंचेंगे बाबा? बाबा कहते हैं उस पोर्टल को मैं वापस खोल सकता हूँ। और बाबा अपनी शक्तियों से उस जादुई जिन का पोर्टल वापस खोल देते हैं। बाबा कहते हैं चलो आ जाओ। और गुल्ली बुल्ली, शॉन और बाबा भी उस पोर्टल के अंदर चले जाते हैं। और इधर मम्मी, इविल पिग और रॉड उस जीनी के साथ में एक जगह पर आ चुके होते हैं। जीनी कहता है इस कुएं को देख रहे हो? जिस खजाने की तुम तलाश कर रहे हो वो तुम्हें यहीं पर मिलेगा। लेकिन ध्यान रहे, अगर तुम इस कुएं से उस खजाने को पाना चाहते हो तो तुम्हें एक मॉन्स्टर का सामना करना पड़ेगा। अगर तुम उसे हरा देते हो तभी तुम उस जादुई खजाने को पा सकते हो। इविल पिग कहता है उसकी चिंता तुम मत करो, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जीनी कहता अब मेरा काम यहाँ पर खत्म होता है। अब मैं चुपचाप यहाँ पर तुम्हारी फाइट देखूंगा। और तभी मम्मी उस कुएं के ऊपर का कवर हटाती है और तभी ऊपर से एक बिजली गिरती है और उस कुएं के अंदर से एक मॉन्स्टर बाहर निकलता है और निकलते ही मम्मी को पंच कर देता है। तुम लोगों की इतनी हिम्मत कि तुम मेरे जादुई खजाने को चुराने आए हो। इविल पिग कहता तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मम्मी को मारा। और इविल पिग जाकर उसको किक कर देता है और वो मॉन्स्टर पीछे गिर जाता है। रॉड ये देखकर थोड़ा सा घबरा जाता है और रॉड जाकर एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। इविल पिग और मम्मी के सामने वो मॉन्स्टर खड़ा होता है। रॉड कहता है इन लोगों को ही लड़ने दो, मेरा काम बस खजाने को पाना है, मैं यहाँ पर लड़ने थोड़ी ना आया था। मम्मी कहती है बहुत हो गया, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तुमसे लड़ने में ध्यान दूं। और मम्मी अपनी शक्तियों से उसके ऊपर एक जादुई बिजली गिरा देती है और वो मॉन्स्टर जाकर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। और ये देखकर रॉड उस मॉन्स्टर को फ्रीज कर देता है। बहुत अच्छे रॉड, चलो कुछ तो काम आए तुम। और इधर गुल्ली बुल्ली, शॉन और बाबा एक रास्ते के किनारे तक पहुंचते हैं और उन दो रास्तों के बीच में एक खाई होती है। शॉन कहता अब हम इसको कैसे पार करेंगे बाबा? और बाबा तभी अपनी शक्तियों से वहां पर एक जादुई शील्ड बना देते हैं और वो शील्ड इन लोगों को रास्ता पार करा देता है। और ये लोग उतरते हैं रॉड, मम्मी और इविल पिग के पीछे। बाबा कहते हैं रॉड तुम यहाँ पर हमें बिना पूछे क्यों आए? और ये क्या, तुम मम्मी के साथ मिल चुके हो? रॉड कहता है बाबा मैं तो यहाँ पर बस खजाना लेने आया हूँ और हमें वो मिल भी गया है। बाबा कहते तुम्हें लगता है ये मम्मी तुम्हें खजाना देगी? और तभी मम्मी बाबा की तरफ दौड़ कर आने लगती है, लेकिन बाबा जाकर उसको पंच कर देते हैं और मम्मी जाकर पीछे गिर जाती है। तुम्हारी इतनी हिम्मत! और तभी बाबा इविल पिग को भी पंच करते हैं और इविल पिग वहां से दूर गिर जाता है। रॉड कहता है बाबा की शक्तियां तो काफी खतरनाक हैं। बाबा मम्मी के पास आते हैं, बताओ तुमने रॉड को यहाँ पर क्यों बुलाया था? मम्मी कहती है मैं रॉड को इस जादुई कुएं के हवाले कर देती और उसके बदले में वो खजाना दोगुना हो जाता। रॉड कहता है यानी कि तुम मुझे धोखा दे रही थी। और तभी रॉड उसको भी फ्रीज कर देता है और बाबा उस मम्मी को उठाकर फेंक देते हैं। रॉड कहता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया बाबा, आपने मुझे मम्मी के जाल से बचा लिया। जीनी कहता है अब तुम लोगों का काम यहाँ से खत्म होता है। और तभी गुल्ली बुल्ली, बाबा, शॉन और रॉड वहां से सीधे अपनी दुनिया में वापस पहुंच जाते हैं। शॉन कहता है अरे वाह, हम तो एक झटके में ही हमारे घर वापस आ गए। रॉड कहता है ये वो जादुई जीनी ने किया है। बाबा कहते हैं ऐसा वापस मत करना रॉड, कहीं जाने से पहले पूछ तो लेते। चलो कोई बात नहीं, अंत भला तो सब भला। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को अभी एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें ताकि जैसे ही मैं ऐसी न्यू वीडियोस अपलोड करूं तो आप उसको सबसे पहले देख सकें।